हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बीएससी के न्यू स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जिन्होंने बीएससी के अंदर नया एडमिशन लिया है या बीएससी में अभी एंटर किए हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो उन स्टूडेंट्स को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि बीएससी का हम सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कैसे करें, बीएससी को शुरू कैसे करें। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि बीएससी को शुरू से पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। यदि आप एक एक पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप बीएससी का जो इतना बड़ा सिलेबस होता है, सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके 15 चैप्टर्स होते हैं, यानी टोटल आपके 45 चैप्टर्स हो जाते हैं, 45 यूनिट्स हो जाती है तीनों पेपरों को मिला के, चाहे आपके पास पीसीएम हो या जेडसीबी हो, तो तीनों को मिला के आपके 45 यूनिट्स हो जाती है, यानी काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसको आप आसानी से कवर कर लोगे यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता कि हम बीएससी के अंदर पढ़ना स्टार्ट कैसे करें या फिर सारा सिलेबस कवर कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने बीएससी का एडमिशन लिया हो, सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है ना, उसका सिलेबस आप डाउनलोड करिए। तो सिलेबस सभी स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, प्रिंट के फॉर्म में आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर सेकंड, आपको सिलेबस उठाया तो आपने उसमें एक सब्जेक्ट निकाला, जैसे मैं यहाँ पर केमिस्ट्री दोनों के अंदर कॉमन होता है तो केमिस्ट्री को लेकर आपको समझा देती हूँ। केमिस्ट्री के अंदर आपने पहला पेपर उठाया जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके एक एक चैप्टर को आपको स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब यदि आपने रेगुलर में एडमिशन लिया है तो आपके कॉलेज में क्लासेस चलती होंगी, वहाँ पर आपको पढ़ाते होंगे सारी चीज़ें, कहीं भी कोई आपको समझने में क्लासेस में तो दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन यदि आपने प्राइवेट के अंदर एडमिशन लिया है तो प्राइवेट में वाले स्टूडेंट्स या तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे या फिर यूट्यूब से ही कोई कोर्स वगैरह ले लेंगे, या फिर जो यूट्यूब की वीडियोस होते हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे पढ़ेंगे। तो जहाँ से भी आप अपना सिलेबस पढ़ना चाहें, कवर करना चाहें, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी मैं ये केवल ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप जहाँ से पढ़े वहाँ से अपना जो लेक्चर्स हैं वो एक बार कंप्लीट ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि किस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज, जो आपके टॉपिक्स है ना, वो एक बार पढ़े हुए होने चाहिए, एक बार समझे हुए होने चाहिए, चाहे यूट्यूब की वीडियो के ज़रिए हो, चाहे आपके कॉलेज के क्लासेस के ज़रिए हो, या फिर कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप एक बार पूरा सिलेबस अपना कवर कर लें। ठीक है, एक बार तो आपने पूरी चीज़ पढ़ ली। फिर बात आती है जो आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो जैसे यूट्यूब से ऑनली क्लासेस ले ली, पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स नहीं बनाए, नोट्स कहीं और से मिल जाए, पीडीएफ तो डाउनलोड कर लिया। बाकी जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको तो नोट्स भी उनके कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करवा देंगे, यानी नोट्स भी आपके पास होने चाहिए, चाहे आप उन्हें कहीं से भी अरेंज करें। यूट्यूब पे भी नोट्स जैसे अवेलेबल होते हैं, मैं खुद बीएससी के नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ सभी सब्जेक्ट्स के। तो यदि आपको कहीं और से नोट्स ना मिले तो आप मेरे चैनल से भी नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। कुछ नोट्स फ्री हैं, कुछ नोट्स पेड हैं, तो सभी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम नोट्स भी अवेलेबल हैं। यदि आपके कॉलेज वाले आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप उन्हें पढ़िए। लेकिन बीएससी के अंदर नोट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ नोट्स देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। ठीक है, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास नोट्स होना चाहिए। यदि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ओनली पास होने के लिए बीएससी में एंटर करते हैं ना, तो उनको तो चलो नोट्स नहीं, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। लेकिन जिन्हें अच्छी परसेंटेज बनानी है बीएससी के अंदर, तो उनके पास प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर हो, अच्छे नोट्स। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स बीएससी के साथ साथ आगे जिनका ये प्लान है आगे एमएससी करने का, और वो किसी अच्छे कॉलेज से एमएससी करना चाहते हैं, किसी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी के साथ साथ, तो आप बुक परचेस कर लेना जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप एमएससी में इंटरेस्टेड हो। आपको सभी सब्जेक्ट के लिए बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है बीएससी के अंदर, सिर्फ नोट्स को पढ़ के काम चल जाएगा। लेकिन जिस भी पेपर के लिए आप आगे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी डीयू, बीएचयू, आईआईटी जैम जैसी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, ताकि आपको उस सब्जेक्ट के एटलीस्ट डेप्थ नॉलेज मिल सके। उस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सको डिटेल में फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम।
ठीक है। बाकी यदि आपके नोट्स भी प्रॉपर हुए ना, लेकिन नोट्स में क्या होता है, बीएससी के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, और जब आप आगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बुक के अंदर आपको क्या न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल्स में बात कर रही हूँ ये फिजिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है। बाकी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में तो वही थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, तो वहाँ आपके बीएससी के नोट्स भी काम कर जाते हैं, ठीक है, यदि वो प्रॉपर हो, कंप्लीट हो। फिर इस तरीके से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लासेस आपने ले ली, नोट्स आपके पास हो गए, आपने एक बार सारे चैप्टर्स को अपने माइंड से गो थ्रू कर लिया, यानी सभी चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया, जितना समझ में आया उतना मतलब समझ के नोट्स बना के आपने पूरी चीज़ कवर कर ली। अब मैथ्स और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर जो थ्योरम्स आती है, डेरिवेशंस आते हैं, उनके लिए आपको देखो थ्योरम और डेरिवेशन की लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी वो आपको याद होंगे, तभी वो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो ये सोच के मत चलना जिस तरीके से केमिस्ट्री को सिर्फ नोट से पढ़ के रट लिया या बस लेक्चर्स देख लिए तो हो गया काम। आपका फिज़िक्स का कोई डेरिवेशन है, वीडियो से देखा या क्लासेस में देखकर समझ में आ गया तो हो गया काम। वो आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक आप उस थ्योरम, उस डेरिवेशन की लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हाथ को जब तक वो चीज़ याद नहीं होगी ना कि इस लाइन के बाद क्या था, इस डेरिवेशन में, बीच में भूल जाओगे, अटक जाओगे। और यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो हर थ्योरम, हर डेरिवेशन की कम से कम 2-3 बार बिना देखे रफ में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया। अब आप क्लासेस कैसे लेते हैं, नोट्स कहाँ से अरेंज करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। चैप्टर वाइज आपको एक एक जो पेपर है वो कवर करना है। हर पेपर के अंदर पहला एक चैप्टर उठाया और उसके भी टॉपिक वाइज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। बीएससी के एग्ज़ाम पेपर में आपके सिलेबस से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए केवल आप अपने सिलेबस में जो है उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीएससी पेपर के लिए बता रही हूँ। एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाता है। पूरी चीज़ आपने कवर कर ली, लेक्चर हो गए, नोट्स हो गए। इसके बाद लास्ट में आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप हैं ना, उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो जितने भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके बुक्स, वेबसाइट्स, गूगल पे से, यूट्यूब पे से, वो सब मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उस वीडियो को आप चेक कर लेना, जिससे आपको आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फिर आपका जैसे क्लासेस हो गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं सारे, कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस टॉपिक को आपको किस तरीके से कवर करना है, ताकि आप जैसे उस टॉपिक से जिस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है उसी तरीके से तो आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका बीएससी एग्ज़ाम में वो आ जाए, आप उसको करके आ जाओ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो ऑलमोस्ट आपके 3-4 प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के भी यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो एनफ है, ठीक है। तो सारी चीज़ हो गई। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस वगैरह लेनी है, लेक्चर्स कर लेने हैं। सेकंड, आपका नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। लास्ट टाइम पर आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं एग्जाम टाइम पर। थर्ड, आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलेबस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 3 चीज़ यदि आप अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं पूरा साल, यदि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी आपका बीएससी का सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। यदि सिर्फ लास्ट टाइम पर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले पढ़ ले, तो फिर आपको एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले सिर्फ बीएससी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, इतना भी आसान नहीं होता। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पास होना भी इतना आसान नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर फेल हो जाते हैं। तो आप बीएससी को ऐसे भी नहीं कि इतना ज़्यादा सीरियस ले लें कि पूरा आप साल बीएससी को पढ़ने में निकाल दें। देखो, स्टूडेंट्स बीएससी के साथ साथ अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं साथ साथ, तो और फिर भी उनका बीएससी क्लियर हो जाता है। यानी बीएससी इतना भी टफ नहीं है कि आप पूरे साल ही सिर्फ बीएससी में अपना निकाल दें, कुछ और एक्स्ट्रा करें ही ना, चाहे तो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। और इतना आसान भी नहीं है कि आप इसको लास्ट में सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ के पास हो जाओ। कम से कम आपको 3 महीने तो बीएससी के अंदर देने होंगे, चाहे आप पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए, या फिर बीएससी एग्ज़ाम से लास्ट 3 महीने पहले बिल्कुल पूरा फोकस के साथ बीएससी एग्ज़ाम को दे दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। बाकी ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए बीएससी के पूरे सिलेबस को कवर करने के अकॉर्डिंग।
अब बीएससी के अंदर आपको पास होना है या 60-70% बनाना है, आपको टॉप करना है, किसके अंदर आपको कितना सिलेबस कवर करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, तो उसका लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जो भी स्पेशली न्यू बीएससी स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका एक माइंड मेकअप हो जाए, उनको पढ़ना किस तरीके से है, किस तरीके से सिलेबस कवर करना है, क्या क्या चीज़ें उनको बीएससी के साथ में और ध्यान रखनी है करते टाइम। यदि वो सिर्फ बीएससी में अपना पूरा साल निकाल दें सिर्फ एक बीएससी की डिग्री लेने के लिए, तो फिर वो भी एक तरीके से मतलब वेस्ट ही है आपका। आपने सिर्फ बीएससी की डिग्री मिली, अदर कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करी, आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी को जस्ट एज ए ग्रेजुएशन डिग्री बगल में रखकर चलते रहते हैं और उसके अलावा वो साथ में अपना एक्स्ट्रा या तो जॉब या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो आप भी सिर्फ बीएससी मत करिए, बीएससी के साथ एक्स्ट्रा और भी चीज़ों पर अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.